ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, रूस ने यूक्रेन उत्ते मिसाइलां ते ड्रोन दे नाल हमले कीते ने। मिसाइलां ते ड्रोन हमलियां दे विच 11 लोकां दी मौत की बेहद ज्यादा खबर भी आई है, बेहद ज्यादा मंदभागी खबर आई है। जर्मनी ते अमरीका ने यूक्रेन नूं टैंक भेजण की घोषणा जिवें ही कीती तां उस तो बाद ये ताबड़तोड़ हमले एक बार फिर तो शुरू हो गए। यूक्रेन दे उत्ते हमले किए गए ने। ताबड़तोड़ एक बार फिर तो रूस ने यूक्रेन उत्ते मिसाइलां ते ड्रोन दे नाल हमले किए ने। इस दरमियान बेहद ज्यादा मंदभागी खबर एक बार फिर तो आई है कि इस हमले दौरान 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 सिविलियंस की मौत हो चुकी है। मिसाइलां ते ड्रोन दे नाल इन्हां ते वार किए गए सन। जर्मनी ते अमरीका ने हालांकि जिवें ही यूक्रेन नूं टैंक भेजण की घोषणा की, मदद का एक बार फिर तो भरोसा दिता, मदद का हथ अगे बताया, तो उत्थे दूसरे पासे एक तो बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस ने फिर तो शुरू कर दिते। तो इस हमले दे विच हुण जो जानकारी हासिल हो रही है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन उत्ते मिसाइलां ते ड्रोन दे नाल एक थे कई हमले किए, कई वार किए। मिसाइलां ते ड्रोन हमलियां दे विच 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर भारत चीन सरहदी स्थिति ते अमरीका दे वल्लों एक वड्डा बयान जारी किया गया है। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे वेदांत पटेल दे वल्लों आख्या गया है कि असीं सरहदी टकराअ नूं लैके स्थिति ते नेड़ियों नज़र रख रहे हैं। दिसंबर दे विच भारत अते चीन पिछे हट गए ने। वेदांत पटेल दे वल्लों आख्या गया भारत व्यापार सुरक्षा समेत अमरीका दे विच कई खेतरां दे विच भाईवाल है। और दसदी एक बार फिर तो एक अहम ते एक होर बड़ी खबर, भारत अते चीनी सरहद स्थिति उत्ते अमरीका दा वल्लों एक वड्डा बयान जारी किया गया। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे वेदांत पटेल दे वल्लों आख्या गया कि असीं सरहदी टकराअ नूं लैके स्थिति उत्ते नेड़ियों नज़र रख रहे हैं। दिसंबर दे विच भारत अते चीन पिछे हट गए। भारत व्यापार सुरक्षा समेत अमरीका दा कई खेतरां दे विच भाईवाल है। उधर गल करदे हुण गैंगस्टरां विरुद्ध न्यूयॉर्क पुलिस दी वल्लों एक वड्डी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी ते न्यू जर्सी दे विच तलाशी मुहिम बकायदा चलाई गई। पुलिस ने हालांकि इस दौरान 12 गैंग मैंबरां नूं हिरासत विच लै लिया। गैर कानूनी हथियार रखण ते वेचण वालियां नूं काबू किया गया। न्यूयॉर्क सिटी अते न्यू जर्सी दे विच पुलिस दे वल्लों चलाई गई तलाशी मुहिम दे विच 12 गैंग मैंबरां नूं हिरासत विच लिया गया है। पुलिस ने हालांकि तलाशी मुहिम दौरान गैर कानूनी हथियार रखण अते वेचण वालियां समेत होर गैर कानूनी ढंग दे नाल काम करन वालियां नूं हिरासत विच लिया है। पुलिस ने बड़ी गिणती दे विच नकदी अते हथियार भी जब्त कर लिते हैं। कुछ तस्वीरां भी तुहाडे नाल जरूर सांझा कर रहे हैं। गैंगस्टर विरुद्ध न्यूयॉर्क पुलिस दे वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई है। न्यूयॉर्क सिटी ते न्यू जर्सी दे विच तलाशी मुहिम दौरान कई वड्डे खुलासे होए ने ते कई वड्डे होर खुलासे होने की उम्मीद भी दसी जा रही है। पुलिस ने तलाशी मुहिम दौरान गैर कानूनी हथियार रखण अते वेचण वालियां समेत होर गैर कानूनी ढंग दे नाल काम करन वालियां नूं हिरासत विच लिया है। पुलिस ने बड़ी गिणती दे विच नकदी अते हथियार भी बरामद कर लिते ने। पुलिस का आखना है कि आने वाले समय दे विच जिवें ही इंटरोगेशन होवेगी तां कई वड्डे होर खुलासे होने की उम्मीद भी दसी जा रही है। उधर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड नवें पद्धर उत्ते पाकिस्तानी रुपया दर्ज किया गया है। जी हाँ, एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले हुण 255 पाकिस्तानी रुपए तक की कीमत पहुंच चुकी है। एक दिन दे विच पाकिस्तानी रुपए दे विच 24 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, बेहद वड्डी गिरावट है। गंभीर आर्थिक संकट तो पहला ही पाकिस्तान जूझ रहा है। तुहानूं दस दईए कि 43 रुपए के हिसाब के नाल पाकिस्तानी रुपए के हिसाब के नाल उत्थे पर यूनिट के हिसाब नाल लोकां नूं बिजली मिल रही है, जिस करके बेहद ज़्यादा लोकां नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। कई तरीके की शॉर्टेजिस तो उत्थों के लोग गुजर रहे हैं। कई हिस्सों के विच आटे के पैकेट की कीमत 3000 रुपए तक भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ते श्रीलंका वर्गा आर्थिक संकट नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने IMF तो कर्जे की मांग भी की है। हालांकि पिछले साल भी IMF पाकिस्तान नूं पहला ही बेल आउट पैकेज दे चुकी है। हालांकि देखना होगा कि पाकिस्तान हुण अपनी इस आर्थिक मंदहाली तो किवें गुजरदा है। उत्थों के लोग बेहद ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आटे तो सब्जी तो खाने तो बेहद ज़्यादा
ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 255 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੇ ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਊਲ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਤੱਕ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। उधर भारत का 74वां गणतंत्र दिहाड़ा भारत सने दुनिया भर के कई मुल्कों के विच मनाया गया। अमरीका दे विच भी भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू वालों इंडिया हाउस दे विच गणतंत्र दिहाड़े के मौके पर भारत का कौमी झंडा लहराया गया। इस मौके अमरीकन कांग्रेस मैंबर रो खन्ना और श्री थानेदार ने विशेष तौर पर शिरकत की। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू वालों भारत की विश्व पद्धर उत्ते बनी शाख और भारत अमरीका संबंधों दरमियान आई मजबूती का विशेष जिक्र भी इस दरमियान किया गया। इस वेले असी अमरीका दे विच भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू की सरकारी रहायश यानी इंडिया हाउस विच मौजूद हाँ, जिथे भारत का 74वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह नाल मनाया गया है। किस तरह दीयां रहियां ने रौनकां ते किस तरह का यह सारा प्रोग्राम रहा है, आओ लै चलते हैं तुहानूं इस प्रोग्राम दे विच। Fellow Indians, distinguished members of the diaspora, friends of India, colleagues at the embassy, dear friends, namaskar, good morning. Warmest greetings to all of you on the 74th Republic Day of India. It was on this day in 1950 that we the people put into effect a constitution that is an inspired document of India's collective vision. The Constitution is the bedrock of the diversity and vibrancy of our democracy. On this momentous occasion, we pay homage to the founding father of the Republic who fought courageously against the colonial rule and worked tirelessly in realizing the dream of the Swaraj of freedom. We also recall the work of the Constituent Assembly led by Dr. Baba Saheb Ambedkar, who, as many of you know, studied here in the United States, and other eminent leaders. रुकांगे एक ब्रेक ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तब सबका स्वागत है। खबरों के सिलसिले में तोड़दे अगे हुण गल करदे हां वाशिंगटन DC दे विच भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू वालों आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस समागम दे विच विशेष तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे कांग्रेस मैंबर रो खन्ना और श्री थानेदार ने जिथे भारत की 74वें गणतंत्र दिवस दी मुबारकां दित्तियां तां उत्थे ही उन्होंने भारत नाल अपनी निजी सांझ और भारत अमरीका संबंधां दे विच आई नेड़ता का भी विशेष तौर पर जिक्र किया है। Mr. Ambassador, what a delight to have you here. The ambassador has been a wonderful representative of India, a great partner with the United States Congress, and I'm looking forward as chair of the India Council caucus to working closely with him in the next 2 years to strengthen the relationship. I want to acknowledge Shri Thanedar. Shri is going to be a real star in this Congress. I've been following him since he ran for governor of Michigan, an inspired run, and he won the Congress in a heavily African-American district
And I was in his district, and to see the respect that so many in the African American community have for him is remarkable. So he's really helping our community. I'm here as the 5th Indian American congressperson. This is the high watermark. I'm just really excited to be of service. I want to work hard for better India-US relationship. You know, I think our two countries have so much common ground, so many principles and ideology that we share, that we need to have the strongest India-United States relationship. And I, along with my esteemed colleagues in the Congress, will work very hard to do that. उधर भारत का 74वां गणतंत्र दिहाड़ा अमरीका के सैन फ्रांसिस्को विखे भी स्थित भारतीय कौंसुलेट वालों भी बड़े उत्साह के नाल मनाया गया। गणतंत्र दिवस मौके कौमी झंडा लहराउण की रस्म भारतीय कौंसुलेट जनरल डॉक्टर टीवी नागेंद्र प्रसाद वालों निभाई गई और नाल ही राष्ट्रगान तो बाद कौमी झंडे नूं सलामी भी दी गई है। कुछ तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। भारतीय कौंसुलेट जनरल ने इस मौके उत्ते जिथे भारतीयां नूं गणतंत्र दिवस दीआं मुबारकां दित्तियां तां उत्थे ही उन्हां इह दस्सिआ कि अमरीका भारतीय कौंसुलेट दफ्तर वालों भारतीय भाईचारे का ध्यान रखा जाता है और नाल ही अमरीका भारत दरमियान संबंधां नूं होर ज्यादा मजबूत करन दा भी काम भी कीता जांदा है। उधर न्यूयॉर्क सिटी दे विच हुण जमाइका स्टेशन तो ग्रैंड सेंट्रल दे लई ट्रेन शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पहले दिन ट्रेन दे विच गवर्नर कैथी हुकल वालों यात्रा की गई ते नाल ही इसका उद्घाटन भी किया गया। साल 2006 दे विच इस उपर 3.5 बिलियन का खर्चा आउण दा अंदाजा लगाया गया सी अते साल 2007 विच इस ते काम शुरू किया गया। हुण तक इस उपर अंदाजे तो तकरीबन 3 गुणा ज्यादा यानी कि करीब 12 बिलियन डॉलर की लागत आ चुकी है। हालांकि जरूर लोगों को बेहद ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, ये कहते हुए नजर आए। The businesses that are struggling after the pandemic, trying to get workers back, they have one more reason to say, come on back. This project brings Long Island closer to the heart of New York City. Long Island and New York are getting closer thanks to this project. And that is great news for everybody who wants to see people come back to offices, back to theater, back to shopping, back to using the city the way they always did. इत्थे रुकांगे एक ब्रेक ਲਈ, जल्द हाजिर होने।